स्वागत है आप सभी का चैनल पे। और आज सॉल्व करेंगे एनटीपीसी का पार्ट 73। इससे पहले 72 पार्ट करवा चुके हैं। सारे पार्ट्स अगर आप क्रम से देखना चाहते हैं यानी कि 1 नंबर से, तो सारे के सारे पार्ट्स आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है एनटीपीसी पिछला वर्ष पेपर। आज हम करेंगे पार्ट नंबर, इसका अगला होगा जो कि पेपर है क्वेश्चन 12/1/2021 को पूछा गया था, वो क्वेश्चन पेपर लेकर के चल रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि 2018 की जो वैकेंसी आई थी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन 16 के रिपीट हुए थे। इसके पहले 2016 में वैकेंसी जो आई थी, फिर 2019 में जो वैकेंसी आई थी तो 18 वाले क्वेश्चन रिपीट हुए थे, यानी इसके पीछे वाले क्वेश्चन रिपीट हुए थे। ठीक वही 2024 में जो हो रहा है यानी कि जो होगा, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन पिछले वाले भी रिपीट होने वाले हैं। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि टीसीएस पहले भी करा रही थी पेपर और टीसीएस 2024 वाली वैकेंसी भी कंप्लीट कराएगी, तो इसलिए क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो स्वागत है आप सभी का चैनल पे। अब तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये इसमें रेलवे की बेहतर तैयारी आपको मिलने वाली है और सारे के सारे प्रीवियस ईयर रियल क्वेश्चन पेपर हम करवा रहे हैं। तो उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा लिया होगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला है, एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो ये सुरक्षा पर केंद्रित है मानवाधिकार। दोस्तों ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है संगठन है, इंसानों के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो उसे मिटाने की पूरी कोशिश करता है। यानी कि मानव के जो भी अधिकार होते हैं उसके लिए वो करता है, ताकि लोग अपने स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार रख सकें और कोई किसी का शोषण न कर सके। तो इस पर ये काम करता है मानव के अधिकारों के लिए। ठीक है, और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और ब्रिटेन में। ये भी आप याद रखना क्योंकि इसके कई बार पूछा जा चुका है कि इसकी स्थापना यानी कि मानव अधिकार जो होता है कुछ और घुमा के दे देगा और पूछेगा स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में ब्रिटेन में। अगला इसमें कहा जा रहा है यदि A/B बराबर 3/5 है और BC ऐसे अनुपात दिया है तो ABC तीनों का मान बताना है। तो देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, हमेशा आप याद रखना कोई सेम दिया हो या ना दिया हो। तो A और B है, यहाँ पर C है, यानी कि टोटल हमें चाहिए A, B और C। तो देखो A और B का अनुपात कितना है? 3:5। तो A के नीचे 3 और B के नीचे 5 लिखेंगे। अब आगे कह रहा है B और C, तो अब B के नीचे लिखोगे यहाँ और यहाँ पर लिखोगे आप। तो देखो B वाला कितना है? ये है 4, C है यहाँ पर 7। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5, कुछ नहीं लिखा और 4 के आगे कुछ नहीं, तो यहाँ पर 4 लिख दो बस। अब इनका गुणा करा दो तो देखते हैं 4×3 हो जाएगा 12। गुणा ऐसे कराना है, 4×3 12 इन दोनों का, और इनका 4×5 20, तो ये हो जाएगा 20। फिर अनुपात आएगा 7×5 35, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 35, तो लिखेंगे 35। तो देख लो आप अनुपात क्या आएगा ABC का 12 20 35, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बड़ा ही डेंजरस क्वेश्चन दिया है, चलिए इसकी तरफ देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि यदि √45 प्लस √125 बराबर इतना है तो इसकी वैल्यू बतानी है √180 और प्लस √80। ठीक है भाई, देखते हैं। तो पहले इसको और थोड़ा आसान कर लो आप। √45 लिखा है, √45 को और इसको भी अंडर रूट में जो लिखा हुआ है ना 125, इसको क्या करेंगे 9×45 लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं 5, या कह दो आप 25×5 लिख सकते हैं अंडर रूट। अब देखो 9 को अगर निकालेंगे 3×3 करेंगे तो 3 अंडर रूट में आ जाएगा 5 प्लस इससे देखो 25 किसका होता है अंडर रूट 25 5 का, तो 5 बाहर, ये वाले का पेयर नहीं, तो इसको अंदर कर लो आप। तो आप देखो 3√5 और 5√5 तो कितने हो गए 3 2 5, 3 5 8 अंडर रूट में 5, यानी कि टोटल 8 अंडर रूट 5 हो गए हमारे पास। और इसी की वैल्यू देख रखी है ये। ठीक है, तो पहले मैं 8 अंडर रूट 5 लिखता हूँ, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 8 अंडर रूट में 5 बराबर है 1789। ठीक है, 8 9 पढ़ते हैं लेकिन मैंने 89 पढ़ दिया। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसी फॉर्म पे हमें बना के लाना पड़ेगा। ठीक है, तो √5 आप निकाल लो पहले। तो देखो √5 बराबर 17.89/8 ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, तो देखो 180 क्या लिख सकते हैं, 180 लिख सकते हैं 90×2 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 18×5 90, यानी कि 18 × 5 और × 2,
और इसको लिख सकते हैं 9 गुणे में 2 और गुणे में 2 ये वाला मैं यहाँ कर लेता हूँ, गुणे में 5 यहाँ। तो देखो 9 का हो जाएगा यहाँ पर 3 और 2 में से 2 यानी कि 2 रहेगा। 3 दूनी 6 यानी कि 6 अंडर रूट में ये 5 बचेगा, तो 6 रूट में 5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस पूरे को हटाकर हम लिख सकते हैं 6 रूट में 5। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, रूट की वैल्यू क्या है और इसको भी लिख देंगे। तो मैं यहाँ पर अगली स्लाइड पे लिख देता हूँ। 180 था, 180 को हमने क्या लिखा है 6 अंडर रूट में 5 लिखा है, प्लस अब 80 को क्या लिख सकते हो 16 पंचे 80 गुणे में 5, मतलब ये तो वही रहेगा, ये कुछ चेंज नहीं होगा। प्लस का 16 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4, तो 16 का अंडर रूट करेंगे तो 4 आएगा और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 5। तो देखो अंडर रूट के अंदर सेम है, यहाँ भी 5 है रूट में और यहाँ भी है, तो 6 4 10 यानी कि 10 अंडर रूट में 5 हो जाएगा। समझ गए आप। अब अंडर रूट की जो वैल्यू आई थी दोस्तों वो क्या आई थी, तो वो आई थी यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, अंडर रूट 5 की वैल्यू आई थी हमारे पास जो पहले निकाला था, तो 17.89 और अपान में 8 ही तो था, यही था। अब हमें देखो रूट 5 की वैल्यू पता है, तो रूट 5 की जगह में हम ये अगर रख दें तो आंसर हमारा पूरा आ जाएगा, मतलब 17.89 अपान में 8 और इंटू में 10। बस आप ये कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो देखो इससे पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर पॉइंट आएगा क्योंकि ये हट जाएगा पूरा। अब ये हो जाएगा 178.9 बटे में 8। इसको आप सॉल्व कर लो, 178.9 बटे में 8, 178 बटे में 8, इसको सॉल्व करिए आप तो आ जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, फिर आएगा 16 के बाद 1 बचा, तो 8 दूनी में 16, फिर 2 बचेगा, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे क्योंकि अगला पॉइंट वाला मिल रहा है। तो 8 त्रिक 24 और 8 चौको 32, तो 8 चौको 32 तो नहीं होगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा इसमें, 24 में से 5 बचेगा, फिर आगे ले जाएंगे ऐसे करके। तो देखो 22.3 करके कुछ आएगा, आगे कोई नंबर आएगा तो आगे वाला जोड़ करके इसमें 4 बना दिया गया होगा। तो देखो केवल 22 इसी में दिया है, तो पॉइंट तक जाने की आवश्यकता भी नहीं थी, 22 की यूनिक ऑप्शन है, तो ऑप्शन पहला ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखो जब कभी कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है या किसी व्यक्ति को पार करती है, इसका मतलब वो खुद की लंबाई को दूरी मानते हैं, यानी कि ट्रेन की लंबाई मीटर में है और चाल उसकी किलोमीटर में है। तो किलोमीटर को पहले आप मीटर पर सेकंड में बनाओ, तो ये चाल है किलोमीटर पर सेकंड, तो हम गुणा करते हैं 5 बटे में 18 से। कब, जब किलोमीटर से मीटर में बनाना होगा, तो 18 कम 18, 18 पंचे 90, यानी कि 5 गुणे में 5 बराबर हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड की चाल से जाएगी। तो हमें पता होता है कि समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, यानी कि समय बराबर दूरी और बटे में स्पीड यानी कि चाल। दूरी कितनी है 180 मीटर और चाल क्या है उसकी, यानी कि 25 है, ये तो है 25। अब आप इसको आप काट दो, तो पहले आप 5 से काटिए, तो ये हो जाएगा 5 3 15, 3 5 6 का 30 और 5 25। फिर इसको काटेंगे 5 एकम 5 और यहाँ पर 5 सत्ते 35 और 1 बचेगा और 10 हो जाएगा, पॉइंट लगाकर 2 5 दूनी 10 यानी कि 7.2 सेकेंड लेगी। तो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये था उनकी जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये देखो दोस्तों, ये बहुत बार पूछी गई थी। 2019 का जब पेपर हुआ था एनटीपीसी और साथ ही साथ ग्रुप डी दोनों में ये रचनाएं पूछी गई थी, ये भी पूछी गई थी। और एक रचना थी बहुत ज्यादा जो एग्जाम वॉरियर्स, आप जानते होंगे कि एग्जाम वॉरियर्स जो है बहुत ज्यादा पूछी गई थी। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि इसके लेखक कौन है। तो अगर आप में से किसी भी दोस्त को पता है कि एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है तो आप जरूर बताना। वो प्रेजेंट टाइम में बहुत फेमस है और वो पॉलिटिशियन लीडर भी हैं। मैंने हिंट के लिए बता दिया, बाकी आप बताना कमेंट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, सौभाग्य योजना केंद्र सरकार की किस मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है। यानी कि जो सौभाग्य योजना है वो किस मंत्रालय के तहत आती है, तो आती है विद्युत मंत्रालय के तहत। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर आ रहा है, कई बार घूम फिर कर आता है। कह रहा है कि नीचे दिए गए रेखा चित्र का अध्ययन करिए और उन शिक्षकों को निरूपित करने वाले
क्षेत्र की पहचान करिए जो चीनी है किंतु भारतीय नहीं है। यानी कि शिक्षक तो हों लेकिन चीनी भी हों, भारतीय नहीं होना चाहिए। तो भाई देख लेते हैं भारतीय नहीं होंगे कौन से होंगे। तो जब कहा जाए कि भारतीय नहीं है तो भारत वाला पहले आप हटा दो। ये इतना जो है ये पार्ट ये वाला, ये मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको दिखे ना, दिख जाए आपको। तो यहाँ पर देखो ये पार्ट जो है ये पूरा का पूरा हट जाएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है इंडियन नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है कि चाइनीज भी हो और टीचर्स भी हो। तो ऐसा नंबर जो चाइनीज गोले के अंदर आ रहा हो टीचर के अंदर, तो केवल यही वाला पार्ट ही तो है जो दोनों के अंदर आ रहा है। तो केवल दो ही तो है इसके अंदर लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सही वाला पहला ही। 1793 में स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था दोस्तों चार्ल्स कॉर्नवालिस। उस वक्त जब यहाँ पर बंदोबस्त लागू हुआ था, कब? 1793 में। ये क्वेश्चन भी एक दो बार आया है कि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई थी और पूछा गया था कब हुई थी और किसने करी थी। थॉमस मुनरो तो जानते होंगे आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर यानी कि प्रत्यय .com का क्या अभिप्राय है? तो ये देखो कमर्शियल दिखाता है। जब कभी .com करके लिखते हैं www.com, तो इसका मतलब होता है वो कमर्शियल फॉर्म पे है, ठीक है, बिजनेस के पर्पज से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये बहुत बार रिपीट हुए हैं लेकिन ये एनटीपीसी में तो कम आया है, लेकिन ग्रुप डी में ज्यादा पूछा गया था ऐसे बार वाले पेस्ट। चलिए देखते हैं इनको, घबराना नहीं। तो ये मैं पहले लिख देता हूँ 1.23657 एंड 576 डॉट डॉट करके ऐसे। तो आप जरा ध्यान से देखो कि कोई नंबर है जो रिपीट हो रहा होगा। कौन सा रिपीट हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है रिपीट, देखो 657। तो देखो 657 657 फिर से 657 ऐसे आएगा। तो इसको मतलब हम लिख सकते हैं 1.23 और 657 जो भी रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार का है। देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो पॉइंट के पहले जो लिखा है उसको होल नंबर पे लिख दो, डिवाइड लगा दो। आप जो भी लिखा है पूरा का पूरा आप वही लिख दो। जैसे 23657 माइनस लगा दो। माइनस लगाने पर वो घटाएंगे जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। तो यानी कि 2 3 के ऊपर बार नहीं लगा, 1 को काउंट नहीं करेंगे, 1 को छोड़ो। तो 2 3 हो जाएगा। नीचे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे नीचे में, तो बार कितने डिजिट के ऊपर लगा है? तो आप कहेंगे 3, क्योंकि 657 3 डिजिट हो गए। तो 3 बार आप नीचे 9 लिख दो ऐसे करके। अब कितने के ऊपर नहीं लगा हुआ है? तो देखो 2 3 2 के ऊपर नहीं लगा तो 2 0 आप लगा दीजिए, ठीक है। अब इसको आप घटाइए। इसका मतलब हो गया कि 7 में से 3 गया तो आएगा 4 और 5 में से 2 गया तो आएगा 3। अब आगे देखो यहाँ पर बच जाएगा 6 3 2 इतना आएगा, ये होल पे रहेगा इतना और नीचे आएगा 9 9 9 और 00। मैं इसको थोड़ा और साफ करके लिखता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये होगा कुछ इस प्रकार का, समझ गए होंगे आप। अब देखो इसको जब हम सही करेंगे तो होल में क्या होता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं, प्लस करके ऊपर वाले को जोड़ते हैं। तो एक में आप गुणा कराएंगे तो सेम यही आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 999 और 00। अब देखो गुणा एक कराया तो वही आया, प्लस ऊपर वाला कर दो। तो कितने डिजिट? 3 2 5, यहाँ भी 5 है तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ 3 6 3 और 4, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो आप। ऐड करने पर देखो 4 3 और 9 6 15, एक बचा तो हो जाएगा 13 और 9 2 11 1 12 इतना आएगा। और बटे में ये रहेगा ही रहेगा, यानी कि 3 बार 9 और 1 2 0 लगा दो आप, इतना आएगा। तो आप देख सकते हो अगर कहीं पर दिया है तो देखो 1 2 3 5 3 4 यानी कि ये वाला 1 2 3 5 3 4 और 3 बार 9 00। तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो देखो बार वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप एक काम करना कि प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा, जहाँ कहीं भी क्वेश्चन मिल जाए आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करना। तो अगर आप करेंगे तो बहुत आसानी से इनको सीख पाएंगे। आगे देखो ये क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन मुझे लग रहा है, पढ़ते हैं फिर पता चलेगा। यदि cos x प्लस वाई बराबर 1/2 और sin x माइनस वाई बराबर 0 है, जहां x और y धनात्मक न्यून कोण है यानी कि 90 से कम है, x और y दोनों ही 90 से कम है, और x ग्रेटर देन y या इक्वल देन, यानी कि x और y बराबर भी हो सकते हैं या फिर x बड़ा हो सकता है y छोटा हो सकता है, ठीक है।
एक्स और वाई के मान ज्ञात करिए। ठीक है, इसको देखो थोड़ा स्मार्ट तरीके से करते हैं, जैसा उसने सोचा है दिमाग लगा के हमने वैसे भी करा है। ऐसे करेंगे देखो, तो यहाँ पर देखो लिखा है कॉस एक्स प्लस का वाई बराबर में 1/2। तो बस आप इतना सा बता दो कौन सी कोण का जो मान होता है 1/2 होता है। तो आप कहेंगे कॉस 60 की वैल्यू हमेशा 1/2 होती है। ठीक है, तो अब cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, यानी कि x प्लस वाई दोनों का योग आएगा 60। समझ गए आप? अब हो सकता है कोई 35 आए, 25 आए, ऐसा भी तो हो सकता है। अब ध्यान से देखो कि ये 60 दोनों का योग आएगा x और y का। अब अगला भी तो पढ़ो, x माइनस वाई 0 आना चाहिए, यानी कि मैं ऐसे कर देता हूँ साइन x माइनस वाई बराबर में 0। तो आप बताओ कि 0 साइन में वैल्यू कब होती है? तो आप कहेंगे साइन 0 की वैल्यू, यानी कि अगर इस पूरे की जगह पे 0 आ जाएगा, यानी कि x माइनस वाई की जगह पे अगर 0 आ जाएगा तो आंसर हमारा मिल जाएगा। तो आप बताओ x y 0 कब होंगे? जब x और y दोनों सेम होंगे। जैसे टोटल जोड़ तो हमें 60 पता है, लेकिन x और y तो अगर हम कह देंगे पहला 30 दूसरा भी 30 हो जाएगा, तो 30 में 30 गया तो 0, और 30 प्लस 30 60 हो रहा है, तो जोड़ने पर 60 और घटाने पर 0 आ रहा है। यही तो आना चाहिए। थोड़ा हौच पौच हो गया लेकिन समझ में आना चाहिए। ठीक है, हमें दोस्तों ये तो हमें पता लग गया दोस्तों कि थीटा यानी कि एक्स वाई दोनों की वैल्यू 30 और 30 है। अब मैं इस पूरे को हटाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छा छोड़ दो। तो देखो 30 और 30 जो है वो दोनों सेम आएंगे, तो यहीं पर देख लो ऑप्शन पहला 30 और 30 दोनों ही सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें ट्रिकी क्वेश्चन है और इस वजह से आपको ट्रिक के हिसाब से भी बढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि किताब को कलम कहा जाता है, कलम को गेहूं कहा जाता है, गेहूं को कुर्सी और कुर्सी को कप, कप को पुस्तक, तो खाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा? तो आप बताओ कि यहाँ पर खाने वाली चीज कौन सी होती है? तो आप कहेंगे गेहूं। तो गेहूं को क्या कहते हैं? कुर्सी कहते हैं। तो गेहूं खाते हैं और गेहूं का नाम कुर्सी दिया है, तो इसका मतलब हम कुर्सी खाएंगे। ऑप्शन पहला से उत्तर हो जाएगा, है ना? फाइबर वाली कुर्सी नहीं खाएंगे, वहां पर कोड दिया। आगे देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? आप भी जानते होंगे लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसका नारा दिया हुआ था। और लाल बहादुर शास्त्री कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, जो कि 1964 से लेकर के 1966 तक प्रधानमंत्री रहे हैं। कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ये भी आप याद रखना। और ये 1966 से लेकर के 1977 तक लगातार प्रधानमंत्री रही हैं। 3 बार इस बीच में वो बन चुकी थी, और इसके पहले वो रक्षा मंत्री भी रही हैं। ठीक है, याद रखना। लेकिन रक्षा मंत्री महिला प्रथम, ये भी प्रथम रक्षा मंत्री भी थी, लेकिन पूर्ण कार्यकाल तक नहीं रह पाई थी। 1980 से 1984 तक फिर प्रधानमंत्री बनी थी। समझ रहे हो आप कितनी बार प्रधानमंत्री बनी थी वो? वही अगर सरदार पटेल की बात करते हैं, तो सरदार पटेल को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिनका नाम है लौह पुरुष। तो लौह पुरुष के भी नाम से जानते हैं। और ये हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको भी आप याद रखेंगे। जयप्रकाश नारायण जो यहाँ पर लास्ट में आप देख पा रहे हैं, जयप्रकाश नारायण, वो 1970 में बने थे विपक्षी नेता के रूप में, जो इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे 1970 में। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ह्यूमन बीइंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ हाई अफिनिटी ऑफ द ऑक्सीजन, यानी सबसे अधिक ऑक्सीजन का संबंध किससे है? तो ये हीमोग्लोबिन से है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की मात्रा कहाँ पर होती है? ये ब्लड में होती है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार इसमें भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों एक काम करते हैं, आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, और अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां पर अगला पार्ट दिया होगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट ही अगला पार्ट आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप वहां पर देख पाएंगे। दोस्तों साथ ही साथ हमने एनटीपीसी ग्रुप डी के भी पेपर करवाए हैं, एलपी टेक्नीशियन भी करवाए हैं, और सारे के सारे जो भी हमने करवाए हैं पार्ट वाइज हमने करवाया है 1 2 3 करके, और सबको सीरियल से लगा दिया है। सभी की प्लेलिस्ट आपको अलग अलग से मिल जाएगी, तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप एक बार चेक कर लीजिएगा, सारे मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप रेलवे का इंटरव्यू देखना चाहते हैं दोस्तों, तो भी आपके लिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है।
रेलवे इंटरव्यू के नाम से, वहां से भी आप आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, चैनल से कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए, और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आसानी से वीडियो को देख सकें। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ कहना या पूछना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करिए, आप सभी का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।